ये बेस ऑफ मैथमेटिक्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री दो पार्ट आता है। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट 5 है। कह रहा है दिए गए चित्र में कोणों की संख्या बतलावे। तो इसमें कितना कोण है तो ध्यान से देखो। पहला कोण हो गया तुमको ये कोण बीओडी। दूसरा कोण हो गया डीओसी। ये हुआ दूसरा कोण। तीसरा कोण हो गया कोण सीओए। फिर कल्पना करो अगर ओसी रेखा ओडी रेखा नहीं है तो ये बड़ा कोण है। जैसे ये ए बी सरल रेखा है, इस पर एक बिंदु ओ है। तो बतलाए हैं हम पिछले पाठ में किसी सरल रेखा के एक बिंदु पर स्थित एक ही ओर के कोण 180 डिग्री होता है। कैसे होता है ये सब बतला दिया है पिछले पाठ में। तो ये कोण 180 डिग्री ये बिंदु ओ पर बन रहा है। तो इसका अर्थ हुआ ये कोण 180 डिग्री को कैसे लिखेंगे। तो जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को बीच में लिखा जाता है, यानी ओ लिखा जाएगा। पहले कोण ओ बीच में लिखेंगे, इसके बाद इधर लिखे या इधर, कोई अंतर नहीं पड़ता है। कहने का पहले ओ लिख देंगे तो अंतिम में बी लिखेंगे। या अगर हम ये कोण ओ बिंदु पर बनता है तो ओ जाएगा बीच में। पहले शुरू किए कोण ए ओ बी, अगर दाईं ओर से शुरू करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे कोण बी ओ ए, यानी बी ओ ए। ये दोनों ढंग से लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये तो हुआ 180 डिग्री। तो अभी तक हम लोग देखे 4 कोण निकल गया है। इसके बाद कौन सा कोण बनता है तो अगर हम लोग ओ से लेकर के सी तक यानी एक रेखा खींच ले सी, तो ये अलग कोण हो गया और ये अलग कोण हुआ। तो अगर ओडी को हम लोग यहाँ से नहीं ले तो इसमें एक कोण हो गया कोण ए ओ, और सॉरी ये डी को भी ले ले, ये डी हुआ। तो एक कोण हो गया। इसको अगर नहीं लिखे तो ये जो कोण बन रहा है तो कोण ए ओ डी, यानी कोण ए ओ डी, ये कोण अलग से एक हो गया। तो 5वां कोण हो गया कोण ए ओ डी। कल्पना करो ये रेखा नहीं है तब तो ये और बड़ा कोण बन गया। तो ए ओ डी पुनः हम लोग इसी ढंग से विचारे, इसको मिटा देते हैं। कल्पना करो ओ डी नहीं है तो ऐसी हालत में ये बड़ा कोण बनेगा और इसको कहेंगे कोण बी ओ सी या सी कोण सी ओ बी, यानी कोण सी ओ बी। इसके अलावा नहीं कोई कोण दिखाई दे रहा है। तो कितने तरह का हो गया 1 2 3 4 5 6। इसका अर्थ हुआ इसमें 6 तरह का के कोणों का निर्माण होता है। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। कोणों के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को दर्शावे। जैसे हम लोग उम्र वाला हिसाब में मान करके चलते हैं। माना कि राम का उम्र x वर्ष है एवं श्याम का उम्र y वर्ष है। तो एक मानने के लिए जिस तरह मान लेते हैं तो कोण के लिए भी कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है तो ये इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, इसको कहेंगे थीटा, इसको कहेंगे डेल्टा, इसको कहेंगे गामा। इसके अलावा भी है थीटा। तो किसी भी कोण को हम लोग बतलाएंगे तो इस रूप में बतला सकते हैं। अब जैसे मान लो
ये दिया हुआ है, ओ बिंदु पर कोण बनता है। ये कोण हम लोगों को ज्ञात नहीं है कितने डिग्री का है, तो मान लेंगे कि ये कोण अल्फा है। अब माप करके देखेंगे जितना डिग्री निकल जाए, चांद से मापेंगे, हो सकता है ये 40 डिग्री निकल जाए, तो कहेंगे अल्फा बराबर 40 डिग्री, यानी इसको जो व्यक्त करेंगे कोण BOA, कोण BOA, इसलिए इसको BOA कहेंगे क्योंकि जिस बिंदु पर कोण बनता है इसको बीच में रखा जाता है। या अगर इधर से बोलेंगे तो कोण AOB बराबर, मान लिए है ये अल्फा है तो बराबर अल्फा। अब ये ट्रिगोनोमेट्री वगैरह बनाने में या समकोण त्रिभुज बनाने में ये सब माना जाता है। जैसे यहाँ से हम आगे बतलाएंगे लंब किसे कहते हैं। यहाँ से एक रेखा खींचे जो इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तब ये हो गया समकोण त्रिभुज। ट्रायंगल आगे में पढ़ाएंगे, फिलहाल समकोण त्रिभुज की एक नई कई परिभाषा होती है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। तो ये कोण को मान लेंगे, माना कि कोण BOA या AOB बराबर अल्फा। अल्फा का मान जो निकले, अगर ये मान लेते हैं ये 60 डिग्री है तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अल्फा जोड़ 90 डिग्री जोड़ 60 डिग्री यानी अल्फा। अब पूरी बात नहीं लिखेंगे कोण BOA, सीधे लिखेंगे अल्फा, चूंकि मान लिया है जोड़ 90 डिग्री और जोड़ 60 डिग्री, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसमें इसीलिए अल्फा बराबर, अब ये हो गया इक्वेशन। अल्फा को रखेंगे तो 90 और 60 पहले जोड़ लेते हैं, ये 150 डिग्री हुआ बराबर 180 डिग्री। इसीलिए अल्फा बराबर हो गया 180 डिग्री। अब प्लस 150 को आगे ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 150 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। इसीलिए अल्फा बराबर लिखेंगे 30 डिग्री। कहने का अर्थ ये जरूरी नहीं है जो इसको अल्फा मानेंगे। इतने चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि कोण BOA बराबर बीटा, तो अल्फा के बदला यहाँ बीटा लिखना होगा। डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा लिखना होगा। थीटा, गामा, यानी जिस इसमें से ये हो गया 4 2 6, 6 में से हम किसी भी चिन्ह का संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको तुम लोग अच्छी तरह समझ गया। ये क्वेश्चन तीसरा जो है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एवं 360 डिग्री के कोणों का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है। तो देखो एक शब्द होता है संपाती रेखा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो ये दो सरल रेखा है, पहला सरल रेखा दूसरा सरल रेखा। अभी पहली सरल रेखा नीचे वाली सरल रेखा पर ये कोण का निर्माण कर रहा है। इसको ज्यों ज्यों हम नीचे की ओर लाते हैं तो ये कोण छोटा होता जाता है। एक समय आता है जब इस पर ये पूरी तरह आ गया तो इसके बीच में देखो कोण बनता ही नहीं है। और इसी कोण को जब कोण नहीं बनता है तो इसका मतलब कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 0 डिग्री का। तो इसका अर्थ ये हुआ जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर आच्छादित हो जाए। आच्छादित होने का अर्थ हुआ आसमान में जैसे बादल पूरा छा जाता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। यानी एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा बिल्कुल एक दूसरे को ढक ले, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को ढक लेता है तो ऐसी स्थिति में देखो ये एक ही सरल रेखा लगता है। इसको भुला जाओ तब तक, इधर से घुमाएंगे तो ये एक ही सरल रेखा लग रहा है। तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को ढक लेती है तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम संपाती रेखा कहते हैं। अब इधर देखो लिख दिया है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो हमें दोनों रेखाएं एक ही रेखा दिखाई देने लगता है, जिसे हम संपाती रेखा कहते हैं। अब मान लो AB एक सरल रेखा अलग है, दूसरी सरल रेखा एक BC है, CB। एक ही उदाहरण में एक कैपिटल लेटर का प्रयोग एक ही बार करना है।
तो ए बी सरल रेखा और समान लंबाई की दोनों सरल रेखा हो सकती है और समान लंबाई की नहीं भी हो सकती है। जब समान लंबाई की नहीं होगी, पहले मान लेते हैं समान लंबाई की है, ए बी को उठाकर अगर हम सी डी पर रख दें तो दोनों समान लंबाई की है तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेगा, नया रेखा बनेगा। ऐसे मान लो डबल लाइनिंग कर देंगे ताकि थोड़ा डिफरेंस दिखलाए। ये वास्तव में ए बी है कि सी डी है, तो प्रश्न उठता है ये ए बी भी है और सी डी भी है। तो ए बी ऊपर में लिए हैं तो इसको ऐसे लिखना, ये ए बी भी है तथा नीचे में लिखना सी डी भी है। इसी को हम लोग कहेंगे ए बी या सी डी, या लगा करके यह एक समपाती रेखा है। अब इसमें देखो ए बी एक अलग रेखा है चित्र 1 में, सी डी अलग है चित्र 2। ए बी को उठाकर सी डी पर रख दिए तो ये निर्माण हुआ सी डी, इसको कहेंगे सी डी या ए बी, ऐसे बोल सकते हैं कि ये हो गया चित्र 3 समपाती रेखा। ये तो प्रश्न उठता है 0 डिग्री का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है, तो इसका आंसर होगा मतलब समपाती रेखाएं 0 डिग्री के कोण का निर्माण करती है, अर्थात जब एक सरल रेखा है दूसरी सरल रेखा को पूर्ण रूप से ढक लेती है तो ऐसी स्थिति में 0 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। आप इसके आगे देखो फिर परिभाषा लिख दिए हैं 0 डिग्री का निर्माण, क्वेश्चन है ना, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री एवं 360 डिग्री के कोणों का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है। तो पहला हो गया 0 डिग्री का निर्माण, समपाती रेखाएं 0 डिग्री का निर्माण करती हैं, या जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को पूर्ण रूप से आच्छादित कर देती है। आच्छादित करना का अर्थ हुआ ढकना पूर्ण रूप से, अर्थात ढक लेती है तो उसे समपाती रेखा कहते हैं। तो समपाती रेखा जब भी बनोगे ना, एक सरल रेखा हम लोग खींचते हैं तो एक बार ऐसे काम चला देते हैं, लेकिन उसी पर एक बार और चला देने का अर्थ हुआ थोड़ा मोटा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा डबलिंग कर देना है ताकि पता चले जो एक सरल रेखा दूसरे को ढक ले। इसके बाद आगे 90 डिग्री का कोण। अब देखो 90 डिग्री का कोण का निर्माण कैसे होता है, तो पिछले पार्ट में हम काफी डिटेल में बतला दिए हैं। जो 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं, तो इसमें बतलाए हैं जब दो सरल रेखाएं, जैसे एक सरल रेखा जब दूसरी सरल रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो इस तरह दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री के कोण का निर्माण का अर्थ ये हुआ, एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो उसके बीच में बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो ये चित्र देख लो, ये बिल्कुल हम सीधा इसको ये ए बी मान लेंगे, ये सी मान लेंगे। तो ए बी सरल रेखा पर सी बी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए इसके बीच के बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहेंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 90 डिग्री के कोण का निर्माण किस परिस्थिति में होता है। तो 90 डिग्री के कोण का निर्माण तब होता है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए। इतना ही आंसर होगा, चित्र से दिखला देना है। तो जैसे खड़ा करो, इसी चित्र को उलट करके हम पिछले पार्ट में उदाहरण दिए हैं, सब डायरेक्शन में घुमा करके दिखला दिए हैं। ऐसे ही चित्र और भी हो सकता है, जैसे मान लो ये कोई सरल रेखा है ए बी, बी ए या ए बी कहो, इस पर ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया तो 90 डिग्री कोण का निर्माण हुआ। जिस ढंग से खड़ा हो उसी ढंग से 90 डिग्री का निर्माण होगा। जैसे मान लो ये सरल रेखा है, इस पर यहाँ पर ऐसे अगर हम चित्र को करेंगे उल्टा दिए, इसी चित्र को है ना, ये वाला पोर्शन आगे ऐसे आ गया, ऐसे ये वाला हो गया ऐसे, तो बीच में ये कोण 90 डिग्री का निर्माण हुआ। बी शीर्ष पर बन रहा है तो इसको यहाँ बी दिखलाएंगे, ए यहाँ सी। तो चित्र तो कई ढंग से बनाया जा सकता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच 90 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। अब 180 डिग्री के कोण का निर्माण कैसे होगा, तो हम पिछले ही पार्ट में बता दिए हैं
किसी सरल रेखा पर कोई बिंदु स्थित होता है। मान लो ये AB सरल रेखा पर कोई बिंदु C है, तो बतलाए हैं जो एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु के एक ही ओर के कोण, यानी पहले जो हम पाठ में बतलाए हैं, एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही ओर के कोण, चाहे ऊपर का कोण हो या नीचे का कोण, 180 डिग्री होता है। इस कोण को कैसे लिखेंगे, तो बिंदु C पर बन रहा है तो लिखेंगे कोण C को बीच में रखना है, तो इधर से शुरू करेंगे तो लिखेंगे कोण ACB, या दाईं ओर से शुरू करेंगे तो C बीच में आना चाहिए, तब लिखेंगे कोण BCA बराबर 180 डिग्री। तो सवाल पैदा होता है जो 180 डिग्री के कोण का निर्माण कैसे होता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा किसी एक ही बिंदु के एक ही ओर के कोण, जब वह बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो, जब कोई बिंदु किसी सरल रेखा पर स्थित होता है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु के एक ही ओर के कोण 180 डिग्री का होता है। इसीलिए हम किसी भी सरल रेखा को दिखला देंगे, माना कि AB एक सरल रेखा है जिस पर बिंदु C स्थित है, और इस तरह से दिखा देंगे और लिखेंगे यहाँ कोण ACB या कोण BCA बराबर 180 डिग्री का निर्माण होगा या होगा। देखो ये पंक्ति थोड़ा ध्यान रखना, जब हम कोई बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु से गुजरने वाली अनंत रेखाओं के एक ही ओर 180 डिग्री के कोण का निर्माण होगा। एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो अनंत रेखाएं। जैसे मान लो ये बिंदु है, बिंदु O, पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह इस बिंदु से तो अनंत रेखाएं गुजरेगी। अब कोई एक रेखा ले लो, मान लो ये रेखा लेंगे तो इस बिंदु के एक ही ओर का ये कोण 180 होगा। मान लो अगर हम ये रेखा लेते हैं, ये नाम रख देते हैं MN रेखा लेते हैं, तो इसके ये यहाँ पर स्थित बिंदु के एक ही ओर का ये कोण हो जाएगा 180। ये रेखा लेते हैं तो ये कोण हो जाएगा 180। तो समझ गया ना। देखो क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में इन कोणों में से एक, यह भी क्वेश्चन है जो किन परिस्थितियों में 360 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। तो 360 डिग्री के कोण का निर्माण कब होगा, ध्यान से देखो, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। जैसे ये AB सरल रेखा है, ये CD सरल रेखा है, दोनों एक दूसरे को ये इस बिंदु पर काटता है जिसका नाम मान लो O रख देते हैं। यहाँ पर देखो CO BO पर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, और ये परिभाषा है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो ये हो गया तुमको 90 डिग्री का कोण। इसी तरह सोचना है, ये इधर छांट दो, AO सरल रेखा पर CO सरल रेखा देखो बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री का। तो ये भी हो गया 90 डिग्री का। इसी तरह चित्र को घुमा दोगे ना तो ऐसा लगेगा DO सरल रेखा AO सरल रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये हो गया फिर 90 डिग्री। सेम कंडीशन, चित्र को उल्टा कर दोगे तो ऐसा लगेगा जो DO सरल रेखा पर BO सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, यानी ये भी तब 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। अब देखो तो एक बिंदु के चारों ओर ये कितना कोण हो गया टोटल, जोड़ लो 90 90 90 90 यानी 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री के कोण का निर्माण किन परिस्थितियों में होगा, 360 डिग्री के कोण का निर्माण जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को 90 डिग्री पर काटे, तो इन परिस्थितियों में इस बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण 360 डिग्री का होता है। फिर पंक्ति सुन लो, जब किसी बिंदु से दो सरल रेखाएं इस तरह गुजरे ताकि एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं ना 90 डिग्री के कोण पर, तो इस तरह चार कोणों का निर्माण होता है और चार कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः किसी भी बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण
360 डिग्री का होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको समझा तो लो। जी।